वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स टू DFQ5 सॉल्विंग। तो हम DFQ5 की सॉल्विंग होने वाली है इसी वीडियो में। और ज़्यादा कुछ भी नहीं होने वाला है। 3 क्वेश्चंस हैं DFQ के। और जो पहला क्वेश्चंस है जो पहला क्वेश्चन है ना यार, वो बड़े से बड़े लोगों की छुट्टी कर देगा। बट बेसिकली जो पहला क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन एक फार्मूला है और वही फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला। उस क्वेश्चन को अगर कोई सॉल्व कर लेगा तो उससे 100% क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। और बेसिकली आज ही के आज डी एफ क्यू 5 में ही मैं आज सॉल्व कर दूंगा। क्या डेरिवेट कर दूंगा मैं, आप डेरिवेशन कर दूंगा मैं आज। किस चीज़ का डेरिवेशन कर दूंगा मैं? क्वाड्रेटिक फार्मूला का। बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर किसी ने भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं देखा है तो मैं 100% बोलूँगा, 100% इससे पहले कि आप ज़रूर देखें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को, क्योंकि अगर आपने नहीं देखा है तो आपको ये नहीं हो पाएगा, नहीं समझ आएगा आपको। पर अगर आपको समझना है तो आप प्लीज़ जाइए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है उसके वीडियो को ज़रूर देखिएगा यहाँ पे आने से पहले। तो जो पहला क्वेश्चन ही है यही है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और कुछ है ही नहीं। देखो कैसे सॉल्व स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली बोल रहा है हमें कि हमारे ये जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब ये जनरल इक्वेशन का बोल रहा है कि a greater than 1 है। तो बेसिकली हमें क्या करना होगा, जो हमारा b/a जो हम ले रहे थे, b/2a ले रहे थे, तो वहाँ पे a हमारा क्या आ जा रहा था, 1। तो हम b/2 का होल स्क्वायर ले ले रहे थे, डायरेक्ट ख़त्म कर दे रहे थे। बट इधर नहीं चलने वाला, इधर ये खेला ये चलने वाला नहीं है। इधर क्या है, a greater than 1 है। तो बेसिकली अभी क्या करना होगा, पूरे के पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय व्हाट, a। तो पहला स्टेप हमारा क्या रहने वाला है, ax² + bx + c = 0 डिवाइड बाय a। फर्स्ट स्टेप हमारा फिर क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म ये जो है, ये टर्म में से क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय a हो जाएगा तो x² बचेगा। उसी प्रकार इस टर्म में से डिवाइड होगा तो कुछ नहीं, यहाँ पे b/a x हो जाएगा। सिमिलरली इधर क्या होगा, c/a आ जाएगा और प्लस c/a और इज इक्वल टू वॉट, 0। कुछ है ही नहीं, 0 डिवाइड बाय कोई भी नंबर हो यार। मैंने क्या किया है, सिंपली यहाँ पे डिवाइड बाय a और इस बोथ साइड डिवाइड बाय a किया। बट बेसिकली यार 0 डिवाइड बाय a तो 0 ही आएगा यार। इसमें मैं नहीं, मतलब मैं लिखना नहीं चाहता था, बट बोथ साइड्स से मैंने डिवाइड किया और कुछ भी ज़्यादा नहीं किया, और ज़्यादा कुछ नहीं था। तो इधर देख रहे हैं हम कि x² + b/a x + c/a = 0। अब इधर हम क्या करने वाले हैं, सेकंड स्टेप लेने वाले हैं। और सेकंड स्टेप हमें ये बोल रहा है कि x² + b/a। अब b/a टर्म b/a ले लेंगे हम, और b/a को डिवाइड बाय 2 कर देंगे और उसका होल स्क्वायर ले लेंगे। ये आ जाएगा, हमें कौन सा वैल्यू दे देगा, हमें दे देगा b²/4a² दे देगा। और b²/4a² हम यहाँ पे क्या कर देंगे, b/ax टर्म से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। b²/4a² को ऐड कर देंगे, उसके साथ साथ b²/4a² को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आप बोलोगे यार क्यों यार सब्ट्रैक्ट क्यों किया, ऐड किया और फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये क्यों? तो बेसिकली क्या है ना, ये जो चेंज है ना, देखो भाई समझो, रिलेट करो अपने आप को इस चीज़ से। 1 - 1 क्या आता है, 0। कोई भी नंबर को अगर हम उसी नंबर से नेगेटिव टर्म से उससे वही नंबर को हम नेगेटिव में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दे और कुछ भी नहीं, वही सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दे उसी से, तो क्या आएगा वैल्यू, 0 ही आएगा ना, दूसरा नंबर तो नहीं आएगा। तो बेसिकली वही इधर हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है भाई, समझो इधर, और कुछ नहीं हो रहा है इधर। इधर क्या हो रहा है, b²/4a² पहला टर्म, 1 मान लो इसे 1, और 1 - 1 क्या था, 0। उसी प्रकार b²/4a² - b²/4a², ये कुछ चेंज नहीं कर रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिकली कोई चेंज नहीं है इधर। हम सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, ऐड जो किए उसको सब्ट्रैक्ट, मतलब कि वो जो नेट हमने काम किया इस इक्वेशन के साथ वो 0 है, कुछ काम नहीं किया अभी। मतलब से हमने एक स्टेप लिया है जो 0 को 2 नंबर में डिवाइड कर दिया और कुछ भी नहीं किया। 0 को हमने 2 नंबर में डिवाइड किया, पर ये जो 2 नंबर में डिवाइड किया ये कैसे, ये स्टेप से किया है, समझने की बात है और कुछ भी नहीं। और इधर क्या है, प्लस c/a हम कर देंगे, c/a टर्म = 0। इधर हम देख पाएंगे क्या, रिलेशन करेंगे तो रिलेट करेंगे थोड़ा सा भी, तो हमें पता चल जाएगा कि 20x² बाय b/a प्लस b/ax टर्म। एंड इधर हम देख पा रहे हैं b²/4a², बेसिकली हमें यहाँ पे दिख रहा है a + b का होल स्क्वायर। और बेसिकली क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो इधर हम देख पा रहे हैं कि
ये हमारा क्या है, ये हम b बाई ए एक्स हमारा है 2ab, हाँ 2ab है, और हमारा a स्क्वायर है एक्स स्क्वायर। तो b और b स्क्वायर हमें देखने के लिए मिल रहा है, b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर आ रहा है हमारा, बेसिकली b स्क्वायर, और b स्क्वायर क्या है, b क्या है, b हमारा है b बाय 2a और कुछ भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली x बाय एक्स प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर, ये पूरा का पूरा जो टर्म है, ये पूरा का पूरा टर्म ये किसके इक्वल है, x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर और कुछ भी नहीं। और इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या, बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर प्लस c बाय a इज इक्वल्स टू 0। अब जो स्टेप्स आने वाले हैं ना, उसको पता है मैं क्या बोलता हूँ भाई, आँखों को इस्तेमाल करना है, आँखों से देखना है और क्या करना है, इसका इस्तेमाल, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। इधर मैं अभी जो स्टेप्स लेने वाला हूँ बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, बट डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यार, हर व्यक्ति ने ऐसे बना के रखा है ना जैसे कि बहुत हार्ड है। कल बताएंगे, टीचर से पूछो तो बोलेगा कि बेटे इसके लिए तुम कल आना, बाद में आना, अभी नहीं, अभी हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये लो फॉर्मूला, और इसमें झट 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 10-20 क्वेश्चन करो, और आप खुद ब खुद एक जो स्टूडेंट होगा 10-20 क्वेश्चंस करेगा उस पर, उसके दिमाग में आ जाएगा फॉर्मूला कौन सा, इतना बड़ा फॉर्मूला थोड़ी ना है, स्क्रोडिंगर इक्वेशन और होल दैट इक्वेशन जो तुम पढ़ोगे आगे चल के, वैसे इक्वेशन थोड़ी ना है जिसको पढ़ने के लिए तुम्हें अब उसका फॉर्मूला ही याद नहीं होगा आदमी लोगों को, वैसा फॉर्मूला तो है नहीं, है बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, 4 बार रखोगे इसमें वैल्यू तो तुम्हें याद हो जाएगा, रट आ जाएगा दिमाग के अंदर। बट बेसिकली डेरिवेशन याद हो जाएगा तो बेसिकली तुम और भूल भी गए, 20 बार क्वेश्चन ट्राई किया पर अगर भूल गए तब भी तुम झट से तुम सॉल्व कर सकते हो, और सॉल्व करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि तुम्हें आता है, तुम ओरली कर लोगे सॉल्व। देखो अभी अब फिर क्या हो रहा है आगे, इधर हम देख पा रहे हैं क्या, हम इधर एलसीएम ले लेंगे, 4a स्क्वायर और a हमारा है, तो इधर हम क्या ले एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हमारा 4a स्क्वायर हम ले लेंगे डिनोमिनेटर, तो इधर हम देखेंगे क्या कि x प्लस, देखो इधर x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर। अब ये जो हमारा टर्म था, ये जो इक्वेशन का टर्म है, इसमें हम क्या ले रहे हैं, एलसीएम लिए, तो एलसीएम में हमें आ रहा है माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइड बाय 4a स्क्वायर। देख रहे हो, इस टर्म से x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइड बाय 4a स्क्वायर, और कुछ भी नहीं इधर हुआ है। अब क्या होगा, इधर हम इस पूरे के पूरे जब टर्म्स को, इन पूरे टर्म्स को जब हम इक्वल टू के, क्या बेसिकली किसके इक्वल है, ये पूरा का टर्म इक्वल टू 0, ये जो पूरा का पूरा जो ये जो हमारे पास है ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। अब क्या मैं कर रहा हूँ, ये जो टर्म है, ये जो टर्म, इस टर्म को मैं इक्वल टू के 0 इस साइड ला रहा हूँ, राइट हैंड साइड पे ला रहा हूँ, तो राइट हैंड साइड में लाने के कारण ये जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो करते हैं इधर, देखते हैं क्या होता है। तो इधर हम जब लाएंगे तो इनका यहाँ वैल्यू देखो क्या होगा, इधर आ जाएगा कि x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 4a स्क्वायर। पूरा हमारे दिमाग में आ चुका है क्या हो रहा है, बिल्कुल हमने क्या किया है, राइट हैंड साइड में भेज दिया लेफ्ट हैंड साइड से, और कुछ भी नहीं किया, तो साइन चेंज हो गया है। अब ये जो हमारा स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हम क्या करेंगे, जो b बाय एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर है, इस 2 को हम इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस बी बाय 2a इज इक्वल्स टू वॉट, ये किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, किसका, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 4a स्क्वायर। और जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम इधर क्या कहते हैं, करते क्या है, इधर हम कर देते हैं प्लस और माइनस, ये दो चीज़ ऐड कर देते हैं और कुछ भी नहीं। और फिर क्या होगा, अभी हमें आंसर पूरा दिख रहा है इधर, पहली बात तो रूट ऑफ 4a स्क्वायर क्या होता है, 2a के इक्वल होगा और कुछ भी नहीं। अब इधर हम देखेंगे कि x प्लस बी बाय 2a किसकी इक्वल आ रहा है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a हम लिख देंगे, क्यों, रूट ऑफ 4 इज़ 2 एंड रूट ऑफ a स्क्वायर इज़ a, तो बेसिकली 2a आ गया और कुछ भी नहीं उधर हुआ है।
अब क्या होगा, हम x का वैल्यू हमने निकाल लिया डायरेक्ट। x का वैल्यू इधर क्या आ रहा है, x का वैल्यू इधर क्या आ रहा है, इस b/2a को भी फिर क्या कर देंगे, अब इस b/2a को भी यहाँ भी साइड हम भेज देंगे। अब इस साइड भेजेंगे तो ये नेगेटिव में हो जाएगा और कुछ भी नहीं, सबको पता है ये नेगेटिव में हो जाएगा। तो -b प्लस -b² -4ac डिवाइड बाय 2a, क्योंकि यहाँ पे दोनों का जो डिनोमिनेटर वो सेम है इसलिए डिनोमिनेटर सेम हो गया और कुछ भी नहीं। और यहाँ पे जो हमें वैल्यू आया x इज इक्वल्स टू -b प्लस -b² -4ac डिवाइड बाय 2a इज़ आवर क्वाड्रेटिक फार्मूला, और यही हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। सोच लो, ये जो क्वेश्चन ही था यही क्वेश्चन ही था क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए, क्या है, डेरिवेशन, और कुछ भी नहीं था इधर। बेसिकली कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की तरफ अगर हम कोई भी इक्वेशन होगा उसकी तरफ ए बी सी अगर लिख दें, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके फिर उसको डेरिवेट कर दे, तो हमारे पास बेसिकली ऐसा इक्वेशन आ जाएगा। जनरल इक्वेशन को जब हम क्या करेंगे, उसकी एक्स की वैल्यूज़ निकालेंगे जो जिस पे वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, तो ये वो वैल्यूज़ होंगे, एक्स की ये वैल्यू होगा, जिस वैल्यू इस एक्स का वो वैल्यू ये वैल्यू होगा जिस वैल्यू पे a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अब इधर क्या होगा, b a c, अब हमें क्या करना होगा, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उस पे से हमें a b एंड c जो वैल्यूज़ होंगे उनको निकालना होगा और निकाल के यहाँ प्लेस करना होगा, b की तरफ, a की तरफ, c की तरफ, a की तरफ। अब ये प्लेस करने के बाद क्या होगा, हमारा डायरेक्ट रूट्स आ गया, कुछ करना ही नहीं है ना। में फैक्टराइजेशन में दिक्कत आएगा जब ऐसे ऐसे इक्वेशंस आते हैं जिन इक्वेशंस का डेरिवेटिव नहीं आ पाता है, तो उन डेरिवेटिव्स को निकालने के लिए हमारे पास सबसे खतरनाक हथियार ये वाला है, जिस हथियार में सिर्फ हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ए बी सी पता लगाना है और ए बी सी डाल देना और आंसर हमारा आ गया, कोई बड़ा स्टेप्स नहीं है इधर। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और मैं बोलूँगा आप इसे जल्दी से नोट करें और इसको स्टार मार्क कर लें। बेसिकली क्योंकि मैंने इसे जल्दी ही डेरिवेट कर दिया, क्योंकि मैं सोच रहा था इसका डेरिवेशन मैं सोच रहा था बाद में करूँ डेरिवेशन, बट पहले कर दिया। और हर बार पता नहीं क्या हो रहा है, डेरिवेट मेरे दिमाग से निकल रहा है हर बार। ये जो होता है ना कैलकुलस में, वो वाला बात हर बार आ जा रहा है मेरे दिमाग में। वैसा बात भी डेरिवेट नहीं, डेरिवेशन में सोचा था बाद में करने के लिए और कुछ भी नहीं। चलो अब इधर हमने डेरिवेशन कर लिया, इस क्वेश्चन के फॉर्म में हमने क्या कर लिया, इस क्वेश्चन के फॉर्म में हमने डेरिवेट कर दिया, क्या डेरिवेशन कर दिया, ax² प्लस bx प्लस c वेयर x a इज ग्रेटर दैन 1, और हमने डेरिवेशन कर दिया किसका, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो पसीना भी आने लगा मेरे को, देख रहे हो, बहुत खतरनाक था भाई ये, बहुत बड़ा स्टेप्स इसमें, पर कुछ बड़ा स्टेप्स नहीं है, जो एक आदमी इसने अगर इसे समझा होगा उसे झट कर लेगा ये। अब जो अगर हमने निकाल ही लिया, थोड़ा सा इस वीडियो को शॉर्ट करते हैं, क्योंकि अब प्रैक्टिस ही बहुत ज़्यादा समय ले चुका है अभी वीडियो हमारा, 13 to 15 मिनट्स हो चुके हैं वीडियो के, तो बेसिकली लेंथ हमें कम रखना है। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो, ये जो हमारा सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस होगा, इन सेकंड थर्ड क्वेश्चंस को अब हम करते हैं क्या है, कुछ तो करें, तो कुछ करें उससे अच्छा हमारा रहेगा कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमने डेरिवेट किया है उसका एक टेस्ट ले लेते हैं ना, डेरिवेशन जो हमने किया है उसका देख लेते कि वो सही में रूट्स निकाल रहा है कि नहीं। तो रूट्स निकाल रहा है उसका टेस्ट ले लेते हैं कैसे। अब हम इधर क्या करेंगे, हमारे इक्वेशन हमें देखने में क्या मिल रहा है, x² प्लस 4x इज इक्वल्स टू 0। इधर हम क्या करेंगे, ए बी सी निकालेंगे। ए बी सी कैसे निकालने वाले, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमें लिख लेना जनरल इक्वेशन देखने के बाद हमें पता चल जा रहा है x², ये पूरा का पूरा जो टर्म होगा इक्वल टू कर देना, x² इक्वल्स टू ax²। तो a हमारा किसकी इक्वल आ रहा है, 1 की इक्वल आ रहा है, क्योंकि x² कट गया और a इज इक्वल्स टू 1। ओके, a हमारा 1 की इक्वल है। वैसे यहाँ पे हम सिमिलरली देख पा रहे हैं इधर क्या, 4x हम किसकी इक्वल कर देंगे, bx के, 4x इक्वल जाएगा bx के, और b आ जाएगा हमारे किसकी इक्वल, 4 की इक्वल। b हमारे किसकी इक्वल आ जाएगा, 4 की इक्वल। और सिमिलरली इधर हम देखेंगे तो पता चलेगा कि c का वैल्यू कोई है ही नहीं, तो c का कोई वैल्यू नहीं, तो c का इक्वल 0। तो हमारा c किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल। और हमने क्या कर लिया, अभी भी सी फाइंड आउट कर लिया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमने निकाला है उसका, उसमें हम वैल्यू डालते हैं और कुछ भी नहीं। तो x हमारे किसकी इक्वल था, x हमारे किसकी इक्वल था, कहाँ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने, -b प्लस माइनस, तो देखो
माइनस बी, तो माइनस बी मतलब 4 है, तो हमारा -4 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac। और बी हमारा क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी हमारा क्या है 0। तो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये तो भाई गायब, 0 के इक्वल। अब क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में हम देख रहे हैं 2/a, तो a हमारा किसके इक्वल होगा, वो a हमारा है 1 के इक्वल, तो 2 इंटू 1, और कुछ किया ही नहीं हमने तक। और फिर देखो भाई, अब आधे आधे पूरा की क्वेश्चन ही अब ख़त्म हो चुका है, क्वेश्चन ही ख़त्म हो चुका है। देखो अब क्या आ जाएगा, हमारे रूट्स निकल जाएंगे, x इज इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 स्क्वायर, रूट ऑफ 4 मतलब 4 का स्क्वायर 16, और 16 का रूट क्या होता है 4, तो बेसिकली इधर क्या आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 2। अब हम निकाल देंगे क्या रूट्स, तो इसमें क्या बन जाता है, 2 केस बनता है, इसमें 2 केस बनेगा, 2 केस। तो इधर 2 केस के वैल्यू निकालते हैं, तो क्या निकल रहा है, 2 कौन से केस बन रहे हैं, तो इधर जो 2 केस बन रहे हैं उसमें पहला केस इधर ये बन रहा है कि -4 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, और दूसरा केस बन जाएगा -4 डिवाइड बाय 2, और कुछ भी नहीं। इधर हम क्या कर देंगे, पहले हम एडिशन कर लेंगे, उसके फिर क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन कर लेंगे -4 से, और कुछ भी नहीं। और इधर हम देखेंगे क्या हमारे x के वैल्यूज़, तो यहाँ पे से ये क्या है, ये किसकी इक्वल है, ये किसकी इक्वल है, x की इक्वल है, ये किसकी इक्वल है, ये x की इक्वल है, और x किसकी इक्वल है, -4 प्लस 4 0, तो ये आ जाएगा 0। x हमारे 0 पे x स्क्वायर प्लस 4x हमारे इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ax स्क्वायर प्लस 4x हमारे कब इक्वल टू 0 होगा, जब हमारा -4 हो जाएगा, -8/2 मतलब -4, मतलब जब हमारा x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू 0 होगा, तब हमारा x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 0 होगा। देख लेते हैं सही में बोल रहा है कि सही बोल रहा है कि नहीं, तो देख लेते हैं। इधर हम प्लेस करते हैं क्या, x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 जब प्लेस करेंगे x की तरफ, तो भाई x स्क्वायर 0 प्लस 4 इंटू 0 इज 0, डैट मीन्स डायरेक्ट आ जा रहा है आंसर। तो 4 ये डायरेक्ट x इज इक्वल्स टू 0 पे डायरेक्ट हमारा आंसर आ रहा है 0, मतलब ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0 हो गया। बट अब टेस्ट करते हैं किस चीज़, कौन सी वैल्यू लगाते हैं, हम वैल्यू लगाते हैं x इज इक्वल्स टू -4, x इज इक्वल्स टू -4, x इज इक्वल्स टू -4 जब रखेंगे तो ये आ जाएगा -4 मतलब 4 का स्क्वायर आता है 16 16 प्लस 4 इंटू -4 इज इक्वल्स टू, देखते हैं क्या आ रहा है, 16 माइनस आ जाएगा, क्योंकि 4 इंटू 4 और 4 इंटू -4 है, तो -4 इंटू 4 16 -16 हो जाएगा, और -16 और +16 हो जाएगा 0 के इक्वल। तो बेसिकली x इज इक्वल्स टू -4 एंड x इज इक्वल्स टू 0 हमारे रूट्स हैं, और ये बिल्कुल करेक्ट रूट्स हैं, और हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें डायरेक्ट आंसर दे रहा है, और देख रहे हो बिल्कुल सेकेंड्स में आंसर आ रहा है हमारा, सेकेंड्स ऐसे छुट आंसर आ गया, छुट से फुट 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 ऐसे होता है। अब हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आप सब लोगों को देना चाहूँगा होमवर्क। तो बेसिकली क्योंकि लेंथ ऑफ वीडियो बहुत ज़्यादा बन चुका है, और तो ये क्वेश्चन आप मेरे को लग रहा है आप सब लोग कर ही लेंगे, और ये बहुत ज़्यादा आसान है। मैं एक हिंट दे देता हूँ, चलो एक हिंट दे देता हूँ। तो आप इधर क्या करो, इधर कि 5 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बच जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं देखा हुआ है। इसका यहाँ से हम इसका रूट्स निकालेंगे, और इसका रूट्स निकालना है, और क्या होगा इस इक्वेशन का, ये क्या होगा, जो x का वैल्यू इस इक्वेशन को क्या कर देगा, 0 की इक्वल कर देगा, वो x का वैल्यू इसको भी 0 कर देगा। तो बेसिकली क्या है, हम इसका रूट्स निकालेंगे, क्योंकि हमने 5 के इंटू 0 करेंगे तो वो बेसिकली 0 ही आएगा। तो बेसिकली अगर हम इसको 0 की इक्वल कर देंगे तो ये भी 0 की इक्वल आएगा, क्योंकि ये क्या है, ये फैक्टर है। 5 इंटू कर दिया इस इक्वेशन में, क्या किया इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन इसमें 5 को इंटू करके हमने इक्वेशन बनाया, और कुछ भी नहीं था, और कुछ भी नहीं। हम क्या करेंगे, इसका हमें रूट्स पता है, तो बेसिकली इसका रूट्स मैं बता ही देता हूँ। इसका रूट्स है x-1 और दूसरा है हमारा x-2 इक्वल्स टू 0,
और हमारे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। ये 2x के वैल्यू आएंगे और ये 2x के वैल्यू हमारे क्या होंगे, रूट्स होंगे। तो देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 1 का 1 माइनस 3 प्लस 2, 1 माइनस 3 प्लस 2 हो जाएगा 0। उसी प्रकार x इज इक्वल्स टू 2 रखते हैं तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 6 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली x इज इक्वल्स टू 1 एंड 2 पे ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। जिसका मतलब है कि 5x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 10 का भी फैक्टर कौन होगा, मतलब कि इसके जो रूट्स कौन होंगे, x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 2। तो यही था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का DFQ5 सॉल्विंग। तो थैंक यू ऑल फ्रॉम DAG टीचर्स।